चलो भाई, हेलो हेलो, हाँ देखो लास्ट क्लास में हम लोग कौन से क्वेश्चन तक कर लिए थे, जरा वो बताना मुझे पहले। हाँ, हम लोग आर्टिकल नंबर 3 में थे, यानी स्टाइक्योमेट्रिक कैलकुलेशन वाले। उसमें हम लोग कौन से क्वेश्चन में थे? क्वेश्चन नंबर 30 हो गया था। हाँ, 90 kg ऑफ वाटर तक हो गया था। ठीक है, चलो अब वो मेथड क्या था, याद आ रहा है क्या तुम लोग को? हाँ, होली के पहले पढ़ाया था, वहाँ मैंने बताया था ये देखे वो पूछ रहा है, नीचे ला इंटू कर, वही तेरा आंसर। याद है? ठीक है, क्लास आए होंगे तो याद होगा, क्लास नहीं आए उनको पता ही नहीं होगा, उन बेचारों को पता ही नहीं चल रहा है क्या होगा। ठीक है कि नहीं? हाँ, तो देखो हमारे पास क्वेश्चन है 31, आयरन रिएक्ट्स विद 18 ग्राम ऑफ वेपर एंड फॉर्म Fe3O4, फाइंड आउट वेट ऑफ आयरन। ठीक है, देखो क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग सिर्फ देखिएगा। क्वेश्चन में क्या बोला है, आयरन का वेट दिया है, आयरन रिएक्ट्स विद 18 ग्राम ऑफ वेपर। ठीक है, आयरन वेपर यानी कि पानी से रिएक्ट कर रहा है, पानी का वेट दिया है 18 ग्राम, और क्या प्रोड्यूस कर रहा है? Fe3O4। बोलो यही कर रहा है? ठीक है, आयरन पानी से रिएक्ट करके, आपको पता है मैंने ये बात पहले आपको बचपन मतलब जब सेशन चालू हुआ था तब बता रखा था कि जो नेगेटिव SRP मेटल्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं बेटा यहाँ पर, और साथ ही साथ क्या प्रोड्यूस करेगा बेटा, है ना, Fe जो है H2O से रिएक्ट करके Fe3O4 बना, और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करेगा। क्या गैस? हाइड्रोजन गैस। अब इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, यहाँ 3 आयरन, इस चक्कर में ऑक्सीजन हो गया 4, ऑक्सीजन हो गया 4, हाइड्रोजन 4 और 2 8, हाइड्रोजन 4 और 2 8। देखो इक्वेशन बैलेंस है क्या? 4:3:1:4। बोलो यही है? ठीक है, आयरन का वेट मुझे पूछ रहा है कि कितना वेट होगा। ठीक, हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखो, है ना, आयरन रिएक्ट्स विथ 18 ग्राम ऑफ वेपर, आयरन 18 ग्राम भाप से रिएक्ट कर रहा है और Fe3O4 बना रहा है। तो पूछ रहा है कि कितना आयरन का रिक्वायर्ड वेट कितना होगा, कितना ग्राम आयरन हम लोग को यहाँ कंज्यूम होगा रिएक्शन में, यही पूछ रहा है ना। तो अब देखो ये देके वो पूछ रहा है, इनका कोई काम नो सर, ये जाए तेल लेने, इनका सिर्फ इतना ही काम था कि ये लोग क्या करने आए थे, ये लोग हमारे पास में रिएक्शन को बैलेंस करने आए थे, बस इतना ही इनका काम था। बोलो बात क्लियर है? yes. अब देखो यहाँ पर वेट दिया है तो मॉलिक्यूलर वेट का इंटू करूंगा, यानी 18, इसका वेट पूछ रहा है तो आयरन का एटॉमिक वेट होता है 56, ये देखे वो पूछ रहा है, वेट ऑफ आयरन पूछ रहा है। बोलो पूछ रहा है नहीं पूछ रहा है? ठीक है, नीचे लाऊंगा 4 × 18 इंटू करूंगा, और यही मेरा क्या होगा? आंसर होगा। 18 से 18 कैंसल। ठीक है, 4 से भी काटो तो कट जाएगा, देखो कटेगा नहीं कटेगा? ठीक है, 4 से 4 कम 4, 4 चौक 16, है ना, और 14 × 3 कितना होता है? हाँ 42, 42 ग्राम ऑफ आयरन, यानी 18 ग्राम पानी से 42 ग्राम आयरन रिएक्ट करेगा। सबको समझ में आया? ठीक है, फटाफट नोट कर लेंगे। ये मेथड कितना आसान हो गया ना। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 200 kg 95% प्योर लाइमस्टोन है। कितना है? 200 kg 95% प्योर लाइमस्टोन है, डिसोशिएट्स इन द फॉर्म ऑफ लाइम एंड CO2, फाइंड आउट वेट ऑफ CO इन kg। ठीक है, 200 kg 95% प्योर लाइमस्टोन, चूने का पत्थर, 95% प्योर, है ना, इस बात को समझते हैं। 200 kg 95% प्योर, 95% प्योर बोलने का मतलब कि अगर मैं 100 ग्राम, ठीक है, अगर मैं लाइमस्टोन लेता हूं तो इसमें 95 ग्राम तो मेरे पास लाइमस्टोन होगा और 5 ग्राम कचरा होगा। 100 ग्राम लाइमस्टोन में अगर मैं यहाँ पर लाइमस्टोन इम्प्योर लेता हूँ
तो इसमें 95 ग्राम लाइम स्टोन होगा और 5 ग्राम मेरे पास में कचरा होगा, यानी 95 ग्राम मेरे पास CaCO3 होगा और बाकी क्या होगा, 5 ग्राम कुछ भी कचरा इसमें प्रेजेंट हो सकता है। तो बताओ अगर 1 ग्राम लूँगा तो कितना प्योर होगा, 95/100, ठीक है, प्योर CaCO3 मुझे मिलेगा। तो कितना लिया गया है, 200 kg, है ना, ये ग्राम 200 kg है ना, या 100 kg कर देता हूँ इसको, मैं क्या कर देता हूँ बेटा, या ग्राम में था तो ग्राम में ही रहने देते, कोई बड़ी बात नहीं, ये भी ग्राम है तो ये भी ग्राम है, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल है, समझ रहे हो ना। तो अगर मैं 100 kg ले लेता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200 kg ले लेता हूँ जैसा कि क्वेश्चन में दिया है, 9500 × 200 kg है ना, CaCO3, ठीक, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 95 9 दूनी 18 और 190 kg CaCO3। मतलब बात समझ रहे हो क्या आप अगर 200 kg ले रहे हो तो अपने काम का 190 kg CaCO3 है। चुपचाप से आके बैठते जाना है, हल्ला नहीं मचाना है, और ये बात आगे भी पास करते जाना, ठीक है, रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक। तो देखेंगे 200 kg अगर मैं लाइमस्टोन लेता हूँ बिना आवाज़ किए, 200 kg लाइमस्टोन लेता हूँ तो 190 kg CaCO3 मिल रहा है। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अगर मैं CaCO3 है इसको हीट देता हूँ तो मुझे मिल रहा है CaO और CO2। क्या इक्वेशन बैलेंस है, क्या चेक करेंगे, हाँ इक्वेशन बैलेंस है, कैल्शियम एक कैल्शियम एक, कार्बन एक कार्बन एक, ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन 3, स्टाइक्योमेट्री रेशियो 1:1:1। ये कितना वेट दिया है इसका बताओ, 190 kg दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 190 kg। और क्या पूछ रहा है, CaO का वेट कितना मिलेगा, बोलो बात क्लियर है। कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास निकालो, कैल्शियम का होता है 20, डबल करेंगे कितना होगा 40, CaCO3 का यहाँ लिख रहा हूँ कितना होगा 40, कार्बन का हो क्या 16 कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 8 16 32 16 48, यानी कि ये जोड़ोगे तो 100 आएगा, ठीक है। तो CaCO3 का हो गया 100 AMU, ठीक। और CaO का पूछ रहा है, कैल्शियम का हो गया 40 है ना, और कैल्शियम का हो गया 40 और ऑक्सीजन का हो गया 16, यानी कितना हो जाएगा 56 बोलो ये। अब ये देखे वो पूछ रहा है, ठीक है, वेट ऑफ CaO पूछ रहा है, तो क्या करूँगा नीचे लाऊंगा और उसके बाद क्या करूँगा इनटू करूँगा और यही मेरा आंसर होगा। करके बताओ कितना होगा, 19 × 56 कर लो, ये 0 से तो ये 0 कैंसिल हो गया, 19 × 56 करो कितना होगा मुझे बताओ, ठीक है, 19 × 56 करो फटाफट, कितना बताओ 106.4 kg, समझ में आ रहा है। यानी अगर मुझे इम्प्योर कंपाउंड दिया रहे, सर नीचे करके आएंगे सब लोग, अगर मुझे इम्प्योर कंपाउंड दिया रहेगा तो इम्प्योर कंपाउंड में से हमको उसकी प्योरिटी निकालनी है। 95% प्योर बोलने का मतलब क्या है कि 100 अगर kg लेता हूँ तो उसमें 95 kg काम का है, 5 kg खराब हो रहा है अपने पास में, तो 5 kg को छोड़ करके जो नेट वेट आएगा उससे हम कैलकुलेशन को आगे बढ़ाएंगे। क्या ये चीज़ समझ में आया, ठीक है। और उसके बाद हमने जुगाड़ लगा दिया, ये देखे वो पूछ रहा है नीचे ला इनटू कर, वही हमारा आंसर, क्लियर है। कितने लोग इससे पहले वाला वो वाली क्लास में नहीं आए थे मोल कंसेप्ट की, जिस दिन मैं ये जुगाड़ बता रहा था। शाबाश, जिंदगी का मजा लो तुम लोग। अब वो वैसे YouTube में डाल रखा हो, देख लेना, ठीक है। इतने लेट कैसे आए, अभी छोटा, इतने देर क्या कर रहे थे, क्यों 4 बजे से? चलो हो गया, जल्दी और चुपचाप आते जाओ, बैठते जाओ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। SO3 इज प्रिपेयर्ड बाय फॉलोइंग 2 रिएक्शन, 2 सक्सेसिव रिएक्शन दिए हुए हैं, उससे SO3 को प्रिपेयर किया गया है। देन हाउ मैनी मोल्स ऑफ SO3 इज फॉर्म बाय 128 ग्राम ऑफ सल्फर। अगर मैं 128 ग्राम सल्फर ले लेता हूँ, इधर उधर मत देख बेटा, इधर ध्यान दे दे, ठीक है कि नहीं। क्या मतलब पिटाई खा जाएगी, उसके बाद रोते रोते जाएगी PG तक। हाँ ध्यान दे दे बेटा, इधर उधर चोटी में मत देख, जुआ देख रही है उसके सर में कितना है, छांट के खा लेना, ना लायक कहीं इधर। तो सर इधर ध्यान दे, ठीक है, इधर उधर नहीं देखना। हाँ मैं नज़र सब तरफ रहता है, मैं सबको, अब तू देख ले उसको आराम से को।
ठीक है, अच्छे से ध्यान देना, इधर उधर नहीं देख, ठीक है। हाँ देखो, हमारे पास सबसे पहले दो रिएक्शन है, दो क्रमागत रिएक्शन या सक्सेसिव रिएक्शन जब भी दिया होता है ना, तो हम लोग को उन दो रिएक्शन को जोड़ करके एक नेट रिएक्शन बनाना पड़ता है। क्लियर है? दो रिएक्शन को जोड़ करके एक नेट रिएक्शन बनाना पड़ता है। सबसे पहला रिएक्शन का पार्ट दिया हुआ है S8 रिएक्ट विथ O2, ठीक है, और फॉर्म कर रहा है SO2। क्या इक्वेशन बैलेंस्ड है? नो सर, बिल्कुल भी बैलेंस्ड नहीं है। सल्फर 8 सल्फर 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, अब बैलेंस हो चुका है। बोलो बात क्लियर है? ठीक है, चलो दूसरे स्टेप में देखो क्या हो रहा है। दूसरे स्टेप में SO2 की रिएक्शन O2 से हो रही है और SO3 बन रहा है। कितना बन रहा है? SO3। क्या ये भी रिएक्शन बैलेंस्ड है क्या? नो सर, नहीं है। अब देखो, दोनों साइड में जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड कोई एक चीज कॉमन करना जब भी सक्सेसिव रिएक्शन आती है, क्रमागत अभिक्रियाएं आती है, ताकि वो कट कुट आ जाए। यहाँ इक्वेशन बैलेंस नहीं है, तो इसको मैं 8 कर देता हूँ ताकि इससे ये कट जाए। अगर 8 सल्फर हो गया तो यहाँ, हाँ ठीक है, वो तो बाद में बैलेंस हो ही जाएगा। 8 सल्फर हुआ तो यहाँ भी 8 सल्फर मुझे करना पड़ेगा। इस चक्कर में 8 दूनी 16 और 2 16 और 2 18 ऑक्सीजन है, और यहाँ 8 दिया 24 ऑक्सीजन है। तो 24 ऑक्सीजन मुझे करना है, तो 24 में से 16 इधर कर दो, 16 इधर कर दो। तो यहाँ कितना करूँ कि 8 दूनी 16 और वो मिलकर के 24 हो जाए। 24 में से 16 माइनस करो, कितना होगा? 8। ठीक है, तो यहाँ पर 4 का इंटू कर देता हूँ। क्लियर हो रहा है? तो अब देखो, 8 दूनी 16 और 4 दूनी 8, 16 और 8 कितना होता है? 24 होता है। 8 तिया कितना होता है? 24। यहाँ पर भी 24, यहाँ पर भी 24। ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इनको जोड़ जाड़ के लिखूंगा। जोड़ूंगा कैसे? 8 SO2 से 8 SO2 कैंसल। ये नेट रिएक्शन क्या आएगी? S8 प्लस 8 और 4 12 O2। बोलो यही होगा? और यहाँ पर क्या बनेगा? 8 SO3। अब देखो इक्वेशन बैलेंस होगा। 8 सल्फर 8 सल्फर, 12 दूनी 24 ऑक्सीजन, 8 तिया 24 ऑक्सीजन। नेट रिएक्शन मिल गया मुझे। ठीक है, ये नेट रिएक्शन, दो रिएक्शन जब भी दिए रहे ना, तो उसमें से एक को कॉमन करके काटो, और जो नेट रिएक्शन मिलेगी वही आपके पास में फाइनल रिएक्शन होगा। ये मैं मेथड बता रहा हूँ, ग्राम इक्विवेलेंसी से ये और आसानी से बनता है। ग्राम इक्विवेलेंसी जब मैं आपको बताऊंगा, लॉ ऑफ इक्विवेलेंसी, तो वहां पर तो आपको बैलेंस करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन फिर भी अगर आपको जुगाड़ लगाना है तो ये लिमिटिंग रिएजेंट और स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट वाले क्वेश्चन में आपको एनी हाउ क्या करना पड़ेगा? बैलेंस इक्वेशन लिखना पड़ेगा। तो मेरे पास बैलेंस इक्वेशन मैं यहाँ लिख देता हूँ। S8 प्लस 12O2 फॉर्म किया कितना बेटा? 8 SO3। स्टाइकियोमेट्री रेशियो क्या है बताओ? 1:12:8। ठीक है, वेट किसका दिया हुआ है? सल्फर का वेट दिया हुआ है 128 ग्राम। और किसका वेट पूछा है? वेट ही पूछा है ना, मोल्स पूछ रहा है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO3 पूछ रहा है, ये देके वो पूछ रहा है। ठीक है, तो वेट के लिए पहले इसके मॉलिक्यूलर वेट का इंटू करूंगा। एक सल्फर होता है 16 दूनी 32, बोलो होता है नहीं होता है? और 8 है, यानी कि 32 इंटू 8 कितना होगा बताओ? 8 दूनी 16 का 6, 8 तिया 24 और 1 25, 256। बोलो यही होगा ना? 256। तो यहाँ इंटू करूंगा 256 का, ये देके वो पूछ रहा है, इसका कोई काम नहीं। ठीक है, ये देके वो पूछ रहा है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO3 इक्वल्स टू क्या होगा? नीचे लाऊंगा, इंटू करूंगा, यही मेरा आंसर होगा। 128 से 256 कटता है 2 बार, और इससे ये कटता है, तो आंसर आ जाएगा 4 मोल। आपने अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके इसके पढ़े होंगे स्टाइकियोमेट्री वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का। मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ ये सबसे आसान तरीका है। बोलो बात क्लियर है? ठीक है, लिख लो जल्दी से। समझ में आ रहा है सभी को? कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ यहाँ तक? ठीक है, बैठे हुए हैं कई लोग क्लास में, खाली पीली। मटर ला देता हूँ, छील देना बेटा। हाँ नहीं, खाली बैठे हुए। चलो, मटर आने लग गया क्या? अभी खत्म भी हो गया? खत्म होने वाला है?
अरे अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट वेट ऑफ जिंक, जिंक का एटॉमिक मास 65 दिया हुआ है, वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इनफ हाइड्रोजन टू रिड्यूस 17 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड कंप्लीटली इनटू कॉपर। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड जो है इसका फॉर्मूला भी दिया हुआ है CuO। अब देखो क्वेश्चन जो है थोड़ा ट्रिकी है, लैंग्वेज में घुमा रहा है आपको, घूमने का नहीं, समझ में आ जाएगा। आपको पूछ रहा है ना कि जिंक का अम्ल से अभिक्रिया द्वारा हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है, मतलब सबसे पहले हम लोग को क्या चाहिए, व्हाट वेट ऑफ जिंक वुड बी रिक्वायर्ड, जिंक का वेट कितना है वो हमको चाहिए, जिंक का वो वेट चाहिए ताकि वो किससे करे, रिएक्शन करे बेटा, एसिड से करे, ताकि वो किससे रिएक्ट करे, एसिड। मैं कोई भी एसिड ले लेता हूँ, मैं सपोज यहाँ पर क्या ले लेता हूँ, H2SO4 ले लेता हूँ। तो H2SO4 से जिंक रिएक्ट करेगा और क्या प्रोड्यूस करेगा बेटा, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा, ZnSO4 और हाइड्रोजन। आप HCl लेते तो यहाँ ZnCl2 बनाते और यहाँ पर क्या करते बेटा, हाइड्रोजन। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि इस हाइड्रोजन को अपन लोग क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन का इस्तेमाल हम लोग करेंगे कॉपर ऑक्साइड यानी CuO को रिड्यूस करने के लिए। समझ में आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ से CuO रिड्यूस होगा और Cu बन जाएगा और ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर के H2O बन जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है, क्या बन जाएगा, H2O। अब ये रिएक्शन बैलेंस है क्या चेक करते हैं, दोनों सक्सेसिव रिएक्शन है, कुछ तो कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, जिंक एक, सल्फेट एक, हाइड्रोजन दो, पहला रिएक्शन बैलेंस है, हाइड्रोजन दो, कॉपर एक, ऑक्सीजन एक, ये भी बैलेंस है। इस हाइड्रोजन से ये हाइड्रोजन कटकुटा गया, तो मेरे पास बचा Zn प्लस H2SO4 प्लस CuO फॉर्म करेगा ZnSO4 प्लस Cu प्लस H2O। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, Zn का वो वेट पूछ रहा है, Zn का क्या पूछ रहा है बेटा, वेट पूछ रहा है, Zn का वेट कितना होगा। ठीक है, Zn का वो वेट पूछ रहा है और जो 17 ग्राम कॉपर ऑक्साइड को कंप्लीटली रिड्यूस करे, कॉपर ऑक्साइड का वेट दिया हुआ है कितना बेटा, 17 ग्राम। बोलो बात क्लियर है, ये देके वो पूछ रहा है, इसको लाऊंगा नीचे फिर करूंगा इनटू, समझ रहे हो ना, उल्टा पूछ रहा ना यार। अब मेरे लिखने के ऊपर है, मैं CuO को यहाँ लिख दूँ, जिंक को यहाँ लिख दूँ, तो ये देके वो पूछ रहा नहीं हुआ क्या, समझ रहे ना आप बात को। अब इसका स्टाइक्योमेट्री रेशियो 1 है, जिंक का एटॉमिक मास कितना बोला है, 65। ठीक है, चलो इसका स्टाइक्योमेट्री रेशियो 1 है, कॉपर का कितना बोला है, 64, कॉपर का हुआ और ऑक्सीजन का 8 दूनी 16, 6 4 10 का 0, 6 और 1 7 और 1 8, ये कितना होता है बेटा, 80। ठीक है, तो मुझे क्या पूछ रहा था, वेट ऑफ जिंक चाहिए था, वेट ऑफ जिंक क्या बोल रहा है, ये देके वो पूछ रहा है, नीचे लाऊंगा यानी 65 अपॉन क्या करूंगा बेटा, 80 करूंगा, इनटू करूंगा यानी क्या करूंगा, 17। बोलो बात क्लियर है, और यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। जल्दी से करके बताओ आंसर कितना आएगा। ये सबसे आसान मेथड है। ठीक है, अब जिन लोगों ने घर पे मेरे पिछले लेक्चर नहीं देखे होंगे या उस लेक्चर की प्रैक्टिस नहीं की होगी, उसको ये वीडियो लेक्चर समझ में नहीं आएगा। मैं वापस से बोल रहा हूँ, मोल कंसेप्ट की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर के आप इससे पहले की वीडियो देखें, फिर ये वाले प्रैक्टिस सेशन में है। बोलो क्लियर है क्या, ठीक है, चलिए भाई। तो 65 अपॉन 80 इंटू 17 करके देख लेना, 13.8 ग्राम आएगा। समझ में आ रही बात, ठीक है, टेक्निक समझ में आ रहा है ना, स्टाइक्योमेट्री रेशियो ये देके वो पूछ रहा है, नीचे ला इनटू कर, वही तेरा आंसर। क्लियर है ना, चलो अगला क्वेश्चन है, 900 ग्राम सल्फर इज बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ एयर and formed SO2 gas. Then find out required volume of air at STP condition if 21% by volume of O2 gas present in the air. मतलब ये बोल रहा है 900 ग्राम सल्फर को अगर हवा में जलाते हैं तो SO2 गैस प्रोड्यूस होता है। ठीक, और 900 ग्राम सल्फर उसको जलाने के लिए SO2 गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो सपोज कितना ऑक्सीजन लगा, सपोज लगा 5 लीटर, मैं मान के चल रहा हूँ। फिर उसने ये भी बोल दिया 21 लीटर ऑक्सीजन जो है ना 100% एयर में प्रेजेंट, मतलब 21 लीटर जो है 100 लीटर एयर में प्रेजेंट होगा। 21% ऑक्सीजन जो है आयतन के अनुसार उपस्थित है, यानी कि अगर मैं 100 लीटर एयर लेता हूँ तो उसमें 21 लीटर मेरे को क्या मिलता है,
ऑक्सीजन होता है। कमाल की बात तो ये है, प्लेनेट अर्थ में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ही इतना रहता है हमारे एटमॉस्फेयर में। अगर हम लोग 100 लीटर एयर लेते हैं तो उसमें 21 लीटर हमको क्या मिलता है बेटा, ऑक्सीजन गैस मिलती है। बोलो बात क्लियर है। तो हमको पूछ रहा है कि टोटल कितना एयर लेना पड़ेगा। सबसे पहले हम ऑक्सीजन की डिमांड निकाल लेते हैं। सल्फर को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न कर रहे हैं और यहाँ पर क्या मिल रहा है, SO2 गैस मिल रहा है। ठीक है, इक्वेशन बिल्कुल बैलेंस है। वेट ऑफ सल्फर दिया है 900 ग्राम और ऑक्सीजन का मुझे STP पे वॉल्यूम चाहिए। बोलो चाहिए नहीं चाहिए, यही चाहिए ना। ठीक है, तो देखो सबसे पहले सल्फर का वेट दिया है तो स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो 1:1:1 है, इसका कोई काम नहीं तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, इस सल्फर का एटॉमिक मास 16 दूनी 32 और ऑक्सीजन के लिए 22.4। तो वॉल्यूम ऑफ O2 चाहिए, ये देके वो पूछ रहा है तो मैं क्या करूँगा, नीचे लाऊंगा और फिर क्या करूँगा, इंटू करूँगा, यही मेरा आंसर होगा। क्या आप इसको सॉल्व करके आंसर बता सकते हैं क्या कितना होगा? जल्दी से कैलकुलेट करना, कैलकुलेशन वाला पार्ट फास्ट करना है। कितना आ रहा है? 630। 600 बोल रहा है एक पागल इंसान वहाँ पीछे बैठा, नशा करके बैठा है मेरा भाई। 630 लीटर, इतना भी कैलकुलेट नहीं कर पाते क्या? 22.4 × 9 डिवाइडेड बाई 32, इतना सही तो करना था। 630 लीटर ऑक्सीजन। अब कहानी में देखो ट्विस्ट, इतनी ऑक्सीजन की हमको ज़रूरत और अगर हमको हमारे पास कंसंट्रेशन दिया हुआ 21% बाई वॉल्यूम। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, 21 लीटर ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट इन 100 लीटर एयर। 100 लीटर एयर में प्रेजेंट है, 100 लीटर एयर में प्रेजेंट है। ठीक, तो इसका मतलब 1 लीटर ऑक्सीजन गैस कितने में प्रेजेंट होगा, तो ये होगा 100/21 लीटर एयर में। तो हमारे पास कितना लीटर ऑक्सीजन है, तो 630 लीटर ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट इन, ये हो जाएगा 630 × 100/21 लीटर एयर। बोलो बात समझ में आ रहा है? 21 से 630 को काटो तो कितना आएगा, 3 और 30 यानी कि 3000 लीटर एयर मुझे मिल जाएगा। यानी कि मेरे को 900 ग्राम सल्फर को जलाने के लिए 630 लीटर ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन क्योंकि कंसंट्रेशन ऑक्सीजन का इतना है तो जलाने के लिए मेरे को एयर कितना लेना पड़ेगा, 3000 लीटर। यानी 900 ग्राम सल्फर को सिर्फ जलाने के लिए इतना हवा लग जाता है हमको, 3000 लीटर। इस 3000 लीटर में 630 लीटर ही हमारे काम का है, बाकी का सारा क्या है, कचरा है। बोलो बात क्लियर है? सबको समझ में आया क्या? लिख लो जल्दी से फटाफट इसको, कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12.5 ग्राम सैंपल ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट ऑन हीटिंग गिव्स 3 ग्राम ऑफ CO2। कैलकुलेट परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सैंपल। ठीक है, 12.5 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट का नमूना है, उसका जब हम लोग हीटिंग इफेक्ट करते हैं, तापीय अपघटन करते हैं तो 3 ग्राम CO2 मिलता है। तो पूछ रहा है NaCl3 का परसेंटेज प्योरिटी कितना है। जाहिर सी बात है, यहाँ पर दिया हुआ है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, कितना वेट दिया हुआ है, 12.5 ग्राम। और इसको जब हीट दोगे, आपको पता है मैंने ये बात आपको पढ़ा रखी है, मेटल बाइकार्बोनेट को हीट देते हैं तो हमें मिलता है मेटल कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस H2। उल्टा भी पॉसिबल है, मेटल कार्बोनेट को CO2 खिला दूंगा, पानी पिला दूंगा, वापस से मेटल बाइकार्बोनेट मिल जाएगा। बोलो बात समझ में आ रहा है? ठीक है, और क्या मिला है यहाँ पर, 12.5 के ताप पे 3 ग्राम CO2 मिल रहा है। वेट ऑफ CO2 कितना मिल रहा है मुझे, 3 ग्राम मिल रहा है। बोलो मिल रहा है? तो पूछ रहा है सोडियम बाइकार्बोनेट का परसेंटेज प्योरिटी कितना होगा। ये देखे, ये दोनों ही दिया हुआ और इसी का ही पूछ रहा है।
मतलब कुछ तो बात है इसमें, समझ रहे हो ना। हम ये देख रहे हैं कि 12.5 ग्राम NaSCO3 हमारे पास लिया हुआ है और CO2 मिल रहा है 3 ग्राम। मैं ये मान के चलूँगा ये तो वेट है गिवन वाला, ये तो क्या है बेटा, वेट गिवन। मैं ये मान के चल रहा हूँ ये वेट अननोन है, कैलकुलेटेड वेट निकालने जा रहा हूँ इसका। क्या निकालने जा रहा हूँ? कैलकुलेटेड वेट। मतलब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि सोडियम बाइकार्बोनेट का कितना वेट मैं लूँ कि 3 ग्राम मुझे CO2 मिल जाए। समझ पा रहे हो? ये इसी का परसेंटेज प्योरिटी पूछ रहा है ना। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ ये सोडियम बाइकार्बोनेट का जो वेट है वो अननोन है। चेक करके देखते हैं कि 12.5 ही, अगर ये वाला भी आंसर 12.5 आ गया मतलब ये 100% प्योर है। 12.5 से अगर कम आ रहा है मतलब इम्प्योर होगा। समझ रहे हैं आप बात को? तो देखो स्टाइकियोमेट्री रेशियो 2:1:1:1 है। बोलो है इक्वेशन बैलेंस है क्या? चेक कर लो। 2 सोडियम, हाइड्रोजन 2, कार्बन 2, कार्बन 1 और 1 2, ऑक्सीजन 3 दूनी 6, 3 4 5 और 1 6, बैलेंस है। इसका वेट पूछ रहा है सोडियम बाइकार्बोनेट का। सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है बताओ? 11, एटॉमिक नंबर 11, 11 दूनी 22 और लेते 23 है। ठीक है, हाइड्रोजन का हो गया 1 है ना, और कार्बन का 6 दूनी 12, ऑक्सीजन का 16 32 16 तिया 48। ठीक है, तो ये हो गया 8 9 10 11 12 13 14, 2 और 1 3 4 5 6 7 8, 84। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का वेट होता है 84। बोलो बात क्लियर है? और CO2 का वेट कितना होता है बताओ? 44। कितना होता है? 44 AMU। ये तो सबको पता होता है। अब ये देखे ये पूछ रहा है तो मैं वेट ऑफ NaHCO3 जो कि वेट ऑफ कैलकुलेटेड है वो निकालने जा रहा हूँ, है ना। ये देके ये पूछ रहा है तो 2 × 84। अब क्या करूँगा बेटा? नीचे लाऊंगा, ठीक है, और इंटू करूँगा, यही मेरा आंसर होगा। समझ आ रहा है आपको? ये देखे वो पूछ रहा है, नीचे लाऊंगा इंटू करूँगा तभी तो इसका वेट मिलेगा यार। क्लियर है ना? इससे पहले तक ये चीज़ यहाँ रहता था, वो चीज़ वहाँ रहती थी। अब हम उल्टा खेल रहे हैं, क्या हो गया उसमें? अब इसको सॉल्व करके बताओ मुझे आंसर कितना आएगा। मुझे बताओ आंसर कितना आएगा इसको सॉल्व करते हैं तो। बता सकते हो क्या? बोलो। 11.5 ग्राम। समझ रहे हो? अब आप बात को समझो। ये हमारे पास दिया गया था 12.5 ग्राम और उससे CO2 ज़्यादा मिलना चाहिए था लेकिन मिला 11.5 ग्राम के बराबर। यानी ये कंपाउंड जो है NaSCO3 इम्प्योर है। बोलो है कि नहीं? अरे यार मैं पढ़ा रहा हूँ तुमको इतना, तुम पढ़ रहे हो सिर्फ इतना, मतलब थोड़ी इम्प्योरिटी मिलावट कर रहे हो कि नहीं? बाकी टाइम पास कर रहे होगे यार, थाना थिला रहे होगे, कुछ ना कुछ कर रहे होगे। नहीं यार बात समझ में क्लियर हो रही बात मेरी? अब मैं पढ़ा रहा हूँ इतना, तुम पढ़ भी रहे हो इतना, तो ये तो परसेंटेज प्योरिटी 100% है। क्लियर है ना? तो ये क्वेश्चन में इम्प्योरिटी है, तो परसेंटेज प्योरिटी का एक फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। परसेंटेज प्योरिटी इक्वल्स टू हो जाएगा वेट कैलकुलेटेड अपॉन वेट गिवन इंटू 100। बोले यही है। कैलकुलेटेड वेट कितना आया? 11.5 है ना। गिवन वेट कितना था? 12.5 इंटू कर दूंगा 100 का, तो जितना आंसर आएगा वो परसेंटेज में आंसर होगा। ये लगभग 92% के आसपास आएगा। यानी 92% प्योर है। कौन बेटा? सोडियम बाइकार्बोनेट। तो परसेंटेज प्योरिटी कैसे निकालते हैं समझ में आया सभी? पक्की बात है यहाँ तक? जल्दी से लिख लो। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, खूबसूरत सा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है जेई के पेपर में। देखो 1 liter of mixture of CO2 and CO when passed over red hot charcoal then volume of final mixture obtained was 1.4 liter. Calculate percentage composition of mixture by volume। 1 लीटर CO2 व CO के मिश्रण को रक्त तप्त चारकोल से गुजारने पर मिश्रण का आयतन 1 लीटर से बढ़कर के 1.4 लीटर हो जाता है। तो बोल रहा है कि जो ये अपने पास मिक्सचर है उसमें परसेंटेज CO2 कितना है, परसेंटेज CO कितना है, ये पूछ रहा है।
क्वेश्चन बड़ा आसान है। मैंने क्या किया, CO2 और CO का मिक्सचर ले लिया, गिवन है, ठीक है, CO2, ठीक है, प्लस CO इक्वल्स टू 1 लीटर। ये सपोज मान के चल रहा हूँ, एज्यूमिंग CO2 x लीटर है, तो CO कितना होगा, 1 माइनस x लीटर होगा। बोलो बात समझ में आ रहा है। अब मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, जो काम मोल में आप खेलते थे, अगर गैसियस रिएक्शन है, अगर क्या है गैसियस रिएक्शन है, तो जो काम आप मोल के लिए करते थे वही काम आप वॉल्यूम में कर सकते हो। शर्त एक ही है, सारे रिएक्शन में जितने भी कंपोनेंट्स हैं सब गैस होने चाहिए। बोलो बात समझ में आ रहा है। तो जो काम मोल के लिए होता था वो काम आप किसके लिए कर सकते हो बेटा, गैस के लिए कर सकते हो। बोलो बात समझ में आ रहा है। तो अगर ये x लीटर है तो ये हो गया मेरे पास 1 माइनस x लीटर। बोलो क्लियर, ठीक है। अब मैंने क्या किया बेटा, रिएक्शन करने जा रहा हूँ, ये तो गिवन कंडीशन है। आफ्टर रिएक्शन, रिएक्शन के बाद अगर मैं CO2 को रेड हॉट चारकोल से पास करता हूँ, अब ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नॉलेज चेक कर रहा है बॉस। ये अगर CO2 गैस को मैं रेड हॉट चारकोल से पास करता हूँ तो ये क्या करता है, 2CO में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, 2CO में बदल जाता है। T इक्वल्स टू 0 में CO का वॉल्यूम कितना दिया हुआ था बताओ, x लीटर दिया हुआ था, और ये तो सॉलिड है, इसको भूल जाओ। और CO तो अभी बना ही नहीं है, इसका कोई भी वॉल्यूम नहीं था, ये 0 लीटर था। बोलो था, ठीक है। T टाइम बाद आफ्टर रिएक्शन, रिएक्शन में X जो है 100% खर्च हो गई होगी और प्रोडक्ट कुछ ना कुछ बना होगा। ये चीज़ अपन इक्विलिब्रियम में भी सीखते हैं। CO2 जो है जैसे रिएक्शन कंप्लीट होगी, क्या मैं बोल सकता हूँ 100% CO2 खर्च हो चुकी होगी, यानी X में से X निपट चुका होगा। और अगर CO2 X निपट रहा है तो CO यहाँ पर 2X बनेगा। इतनी केमिस्ट्री सबको मालूम होती है मेरे ख्याल से, मेरे को लगता है सब लोग 12th पास होंगे मेरी क्लास में, ठीक है। समझ में आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। इधर देखो मैंने क्या बोला, वापस से बता रहा हूँ। जैसे ही रिएक्शन होगी CO2 रेड हॉट चारकोल से पास करने के बाद 2CO बनेगा। बोलो बनेगा। इनका स्टाइक्योमेट्री रेशियो 1:1:2 है। अगर ये 1 मोल खर्च हो रही है तो 2 मोल बनेगा, 1 लीटर खर्च हो रहा है 2 लीटर बनेगा। अब T टाइम पहले जब रिएक्शन स्टार्ट हो रही थी CO2 x लीटर है, आपने माना x लीटर था, है ना। ये तो कार्बन सॉलिड है, इसको पूछते ही नहीं है, गैसियस कंपोनेंट के लिए हम लोग देखते हैं, कार्बन तो सॉलिड है। तो x लीटर था और T इक्वल्स टू 0 में CO अभी बना ही नहीं है। लेकिन T टाइम बाद जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट होती है मुंडी ऊपर कर लड़के, उस समय में X में से पूरा का पूरा X खर्च हो जाएगा, यानी कि ये खर्च होकर के 0 लीटर बनेगा और CO कितना हो जाएगा, 2X लीटर बन जाएगा। बोलो बन जाएगा, क्लियर हो रहा है। ये तो हो गई CO की रिएक्शन। और वहीं अगर मैं CO2 की रिएक्शन, वहीं अगर मैं CO को रेड हॉट चारकोल से पास करूँ, CO गैस को रेड हॉट चारकोल से पास करूँ तो कुछ हो नहीं होगा। CO है नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होती। CO को कार्बन से पास करोगे तो कुछ नहीं होगा। अरे कुछ बन सकता है क्या, नहीं बन सकता। बोलो बात क्लियर है। तो T इक्वल्स टू 0 पे CO का वॉल्यूम 1 - x था और T टाइम बाद इसका वॉल्यूम 1 - x ही रहेगा। बोलो रहेगा नहीं रहेगा, ठीक है। क्लियर हो रही बात। अब टोटल वॉल्यूम आफ्टर रिएक्शन के बाद टोटल वॉल्यूम कितना रहेगा। तो T टाइम पे यहाँ पर कितना हुआ, ये 0 और ये कितना हुआ 2x। बोलो हुआ नहीं हुआ, 0 + 2x। यहाँ कितना हुआ T टाइम पे 1 - x, और ये तो रिएक्शन हुई नहीं तो 0 + 1 - x। बोलो यही हुआ। और ये टोटल वॉल्यूम बढ़ करके फाइनली कितना हो गया, क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.4 लीटर हो गया। बोलो हुआ है नहीं हुआ है, 1.4 लीटर। इसको जब सॉल्व करूँगा 2x में से x क्या बचा x, 1.4 में से 1 गया तो बचेगा 0.4। बोलो यही आएगा। तो इसका मतलब है ना, इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना है, x की वैल्यू कितनी दिख रही है वहाँ पर देखो
0.4 लीटर, बोलो है, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ CO कितना होगा 1 माइनस एक्स, अरे यार यही पूछा था ना, तो मिक्सचर में CO2 और CO का परसेंटेज कितना था, तो CO कितना होगा, ये होगा 1 माइनस 0.4 यानी 0.6 लीटर। अब इसका परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज CO2 है ना, CO2 का वॉल्यूम निकालना, तो परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ CO2 अपॉन टोटल वॉल्यूम, अरे समझ में आ रहा है ना, वॉल्यूम ऑफ CO2 अपॉन टोटल वॉल्यूम इनटू 100। और जबकि इसका परसेंटेज निकालना होगा तो क्या करूंगा, वॉल्यूम ऑफ CO अपॉन टोटल वॉल्यूम इनटू 100, बोले यही होगा। इसका परसेंटेज निकालना है 0.4 है अपॉन टोटल वॉल्यूम 0.4 प्लस 0.6 कितना होगा 1 इंटू 100, यानी इसका परसेंटेज कितना होगा 40%, तो ये ऑब्वियसली 60% आएगा, फिर भी 0.6 अपॉन 1 इंटू 100 इक्वल्स टू 60%। क्या मैंने परसेंटेज निकाल दिया क्या दोनों का, ठीक है। तो जो 1 लीटर का मिक्सचर है उसमें 40% CO2 है और 60% क्या है CO है। क्या क्वेश्चन समझ में आया? वापस से रिपीट करता हूँ मैं, समझना क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या दी हुई है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि अगर किस्मत खराब हो तो आपको पता है ऊँट पे बैठे आदमी को भी कुत्ता काट जाता है, वो भी मरा हुआ। बोलो बात समझ में आ रहा है? और उस कुत्ते को क्या था, रेबिश था, समझ रहे हो ना बात? तो वो कंडीशन हमारे साथ ना बने इसलिए इतनी प्रैक्टिस करा रहा हूँ। क्वेश्चन दिया हुआ है CO2 और CO का 1 लीटर का मिक्सचर है, सपोज CO2 x लीटर है तो CO होगा 1 माइनस x लीटर। रिएक्शन जैसे ही कंप्लीट होती है तो CO2 कार्बन पे पास करने पर 2CO बनता है। T टाइम पे ये x लीटर था, ये 0 था, तो T टाइम बाद x में से x यानी 0 लीटर हो जाएगा और ये 2x लीटर हो जाएगा, यानी इस मिक्सचर का टोटल वॉल्यूम है 2x। और जो CO होगा वो तो रिएक्शन किया ही नहीं, तो 1 माइनस x था, T टाइम बाद अब भी 1 माइनस x ही रहेगा, तो हमने लगा दिया टोटल वॉल्यूम आफ्टर रिएक्शन 2x वहाँ से मिला और 1 माइनस x यहाँ से मिला, तो x की वैल्यू 0.4, तो CO2 पहले कितना था 0.4 लीटर और CO कितना था 0.6 लीटर, परसेंटेज निकाल लिया मैंने। कोई बड़ी बात, समझ में आया सभी को? क्लियर हो रही बात? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, और ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा। फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ फॉस्फीन गैस एट NTP कंडीशन फॉर फॉलोइंग सक्सेसिव रिएक्शन इफ वेट ऑफ कैल्शियम इज 30 ग्राम। देखो हमारे पास क्वेश्चन दिया है, कैल्शियम है और फॉस्फोरस है, Ca3P2 बन रहा है, कैल्शियम 3 है, फॉस्फोरस 2 है, बोलो है, ठीक है। अब Ca3P2 बन गया, कैल्शियम 3, फॉस्फोरस 2। अब Ca3P2 HCl से रिएक्ट करके CaCl2 बना रहा है, तो कैल्शियम 3 है, बैलेंस करने के लिए 3 करूंगा, इस चक्कर में क्लोरीन 3 और 2 6, तो ये हो गया 6 हाइड्रोजन, 3 और 2 6 हाइड्रोजन, फॉस्फोरस 2 फॉस्फोरस 2। अब मेरे ख्याल से इक्वेशन बैलेंस है, बोलो बैलेंस है क्या, चेक कर लो। हमको कुछ नहीं करना है, इक्वेशन ही बैलेंस करना है और जो कॉमन है उसको उड़ा देना है। अब रिएक्शन को आप जोड़ के लिख सकते हो, 3 कैल्शियम प्लस 2 फॉस्फोरस प्लस 6 HCl बनेगा 3 CaCl2 प्लस 2 PH3, बोलो बनेगा? पक्की बात है यहाँ तक? ठीक है, तो देखो अब क्या हो जाएगा, हमको पूछा क्या है, कैल्शियम का वेट, कैल्शियम का वेट कितना दिया है 30 ग्राम, ठीक है। तो NTP पे फॉस्फीन का वॉल्यूम निकालना है, बोलो यही निकालना ना, ठीक। ये देखे वो पूछ रहा है, इनका कोई काम नहीं है, काट दो। ये 2 स्टाइकियोमेट्री रेशियो 3:2 है, वेट 30 ग्राम, कैल्शियम का एटॉमिक वेट कितना होता है 40, अरे यार कैल्शियम 20 डबल करेंगे 40, और इसमें वॉल्यूम पूछ रहा तो 22.4, तो वॉल्यूम ऑफ फॉस्फीन निकालना है। ये देके वो पूछ रहा है 2 × 22.4, नीचे लाऊंगा 3 × 40 इंटू करूँगा, यही मेरा आंसर, बोलो क्लियर है? ये 0 से ये 0 कैंसिल, अरे है कि नहीं है? अब ये 3 से ये 3 कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल, और इससे 11.2 लीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 11.2 लीटर आ जाएगा। बोलो बात पक्की है यहाँ तक? समझ में आया सभी को? तो सक्सेसिव रिएक्शन रहेगा तो उनको क्या करेंगे हम लोग, पहले बैलेंस करेंगे, जो कॉमन होगा उसको काट देंगे और नेट रिएक्शन लिख करके उसमें स्टाइकियोमेट्री का खेल खेलेंगे। अगली क्लास में हम लोग, यानी कि कल की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊँगा लिमिटिंग रिएजेंट,
ठीक है। मोल कंसेप्ट 3 दिन में कंप्लीट होने वाला है मेरा, 3 से 4 दिन में, ठीक है। मोल कंसेप्ट के तुरंत बाद हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन, फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है, फिर केमिकल काइनेटिक्स, फिर थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री, और फिर हम लोग इक्विलिब्रियम में जाएंगे, और ये हम लोग का क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा फिजिकल केमिस्ट्री। सॉलिड स्टेट को लास्ट में करेंगे। सॉलिड स्टेट पूरा थ्योरेटिकल है, ज़्यादातर चीज़ है ना, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन है, कुछ ही फॉर्मूले होते हैं, वो मेरे सॉलिड स्टेट का कंप्लीट प्लेलिस्ट यूट्यूब में भी पड़ा हुआ है, हम उसको लास्ट में करेंगे यार, समझ रहे हो। पहले बड़े बड़े जो फिजिकल के चैप्टर्स हैं उनको अच्छे से कर लेते हैं, क्लियर। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट है, समझ में आया सभी को भाई, ठीक, थैंक यू वेरी मच।